नमस्कार सभी को। दोस्तों 2025 का नोबेल पीस प्राइज भले ही डोनाल्ड ट्रंप को ना मिला हो, लेकिन जिसको मिला है उससे कम चर्चा डोनाल्ड ट्रंप की नहीं हो रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्राइज के विजेता की तुलना भारत के किसी नेता से की जा रही है, जिसको लेके भी काफी ज्यादा बज़ है। तो 2025 का नोबेल पीस प्राइज मिला है वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को, जिन्हें दुनिया भर में आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला कहा जाता है। 58 साल की इस नेता ने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को सबसे मुखर आवाज दी है और अपने देश के गहराई से विभाजित विपक्ष को तानाशाही भरी सत्ता के सामने मजबूती से खड़ा किया है और पूरी तानाशाही सिस्टम को खुल के अपोज किया है। और इनका संघर्ष दरअसल दशकों पुराना है। 2010 में सुमेट नामक वोटिंग मॉनिटरिंग संस्था की स्थापना की। 2011 से 14 तक नेशनल असेंबली में सांसद भी रही। 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ी हुई, लेकिन रूलिंग रेजिम ने सोची समझी रणनीति के तहत उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसके बावजूद भी उन्होंने एक उम्मीदवार को समर्थन देके विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे बनाए रखा। चुनाव के दौरान इंडिपेंडेंट काउंटिंग में पता भी चलता है कि विपक्ष साफ साफ जीत रहा है, लेकिन सत्ताधारी गवर्नमेंट ने नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और गद्दी पे बने हुए हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि मारिया मचोडो के लोकतांत्रिक संघर्ष और भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जो राजनीतिक लड़ाई है, उसमें काफी हद तक एक अजीब सी समानता है। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश हो या फिर चुनाव प्रक्रिया में अलिज्ड इरेगुलरिटीज का मुद्दा हो, डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना हो या फिर जन अधिकारों के लिए लोगों के लिए मैदान में रहना हो, यही काम तो भारत में राहुल गांधी कर रहे हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पे आज राहुल गांधी और मारिया मचोडो की तुलना की जा रही है। अच्छा, तुलना ट्रंप और मोदी जी की भी हो रही है। पूरी दुनिया को पता है कि ट्रंप को किसी भी हालत में एक ऑब्सेशन था नोबेल पीस प्राइज लेने का। हालांकि ये उनको नहीं मिला, पर भारत में पीएम मोदी और ट्रंप का जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है ना, उसकी चर्चा फिर से एक बार सामने आ रही है, क्योंकि दोनों पर सेंट्रलाइज पावर स्टाइल में शासन करना और डिसेंट के प्रति थोड़ा सा भी इंटॉलरेंस ना होने का आरोप लगता रहा है। इसके अलावा पूरी दुनिया ने देखा था कि ट्रंप ने 2020 की हार को स्वीकार ना करते हुए सत्ता छोड़ने के खिलाफ हिंसा भड़काने का कार्यक्रम किया था। भारत में भी विपक्ष सत्ता पे यही आरोप लगाता है कि ये लोग वोट में मैनिपुलेशन करके सत्ता में बने हुए हैं। और ट्रंप की पॉलिटिक्स में भी अब काफी हद तक रिलीजन बेस्ड डिवाइड प्रोमिनेंट हो रहा है। ट्रंप के सपोर्टर्स का एक बड़ा चंक अब अमेरिका को एक क्रिश्चियन कंट्री के रूप में देखना चाहता है। भारत में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से रिलीजियस पोलराइजेशन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है। तो इन सारी सिमिलरिटीज को डिस्कस किया जा रहा है, यानी जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला है उसकी तुलना राहुल गांधी से की जा रही है, और जिसे नहीं मिला है यानी ट्रंप की तुलना मोदी जी से या मोदी जी के शासन से की जा रही है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किस हद तक इस तुलना से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए था, या आपको लगता है कि जो मोस्ट डिजर्विंग पर्सन है उसी को मिला है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।